हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीजी बुटीक। आज मैं आपको पुरानी साड़ी से डबल लेयर गाउन बनाना सिखाऊंगी। इसे सीखने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गाउन बनाने के लिए हमारे पास 5.5 मीटर साड़ी है और लाइनिंग ली है हमने इसमें 3.5 मीटर। इसका मेजरमेंट इस तरीके से रहेगा। इसमें लेंथ रखेंगे हम 50 इंच, चेस्ट 34 इंच, वेस्ट 29 इंच, तीरा होगा इसमें 14 इंच, नेक फ्रंट में 7 इंच और बैक में 6.5 इंच। स्लीव्स होंगी इसमें 15 इंच और स्लीव्स की जो गोलाई होगी वो होगी 9.5 इंच। और इसमें चोली रखेंगे हम इसकी 12 इंच। अब हम इसकी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। पहले हम इस लाइनिंग में से इसका योक निकाल लेते हैं। योक की लंबाई होगी इसमें 12 इंच। तो 12 इंच तो तैयार है, तो हम 13 इंच इसकी योक की लंबाई रखेंगे इस तरीके से। और इसमें आर्म होल रखेंगे हम 6.2 इंच, 6.25 इंच। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इस लाइनिंग में से हम दोनों पार्ट फ्रंट और बैक इकट्ठे ही निकाल लेंगे। हमने इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिए हैं। अब हम इसमें तीरा रखेंगे इसमें, जैसे कि बैक नेक है इसमें 6.5 इंच। तो इस हिसाब से हम इसमें 5.25 इंच का इसका तीरा रखेंगे और 5.25 इंच हम इसका फ्रंट रखेंगे और 1 इंच हम रखेंगे बैक आर्म होल की छटाई के लिए। अब हम निशान लगाएंगे इसमें चेस्ट का। चेस्ट है इसमें 34 इंच, जो कि ये तैयार नाप है। तो 34 इंच के हिसाब से हम 8.5 इंच पे इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे इसमें। और वेस्ट का नाप है इसमें 29 इंच, ये भी तैयार नाप है। तो 7.2 इंच पे हमारा इसका वेस्ट का नाप आएगा और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि हम इसमें प्लेट डालेंगे उसके लिए वो उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने ये 1 इंच का लिया है वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारा सिलाई में एक्स्ट्रा जाएगा, इस तरीके से हम इसका निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम इसकी प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे 9 इंच पे और 3.5 इंच इस तरीके से ये निशान लगाएंगे। यहाँ पे ये प्लेट्स आएंगी। अब हम इन निशानों को मिला लेते हैं। यहाँ पे हम 1 इंच का निशान लगाएंगे आर्म होल की छटाई के लिए और 1 इंच का ही निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। ये बैक आर्म होल की छटाई के लिए होगा। अब इसको राउंड शेप देंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये फ्रंट और बैक इकट्ठी कटने के बाद इसके बैक को हम अलग कर लेते हैं। अब यहाँ से फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे। अब हम इसके गाउन के नीचे के हिस्से की कटिंग करेंगे। इस तरीके से पूरी लाइनिंग खोल लें, उसको डबल कर लें। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। हम यहाँ से अब इसकी वेस्ट का निशान लगाएंगे। ऊपर से इसको कॉर्नर से लेते हुए 11 इंच पे हम यहाँ पे इसका निशान लगा लेते हैं, इस तरीके से घुमाते हुए इंची टेप को। ये वेस्ट आई इसकी 8.5 इंच। तो जैसे कि ये 4 फोल्ड है, ये इसके डबल ये और डबल ये, तो 4 फोल्ड हो गए। तो इस हिसाब से ये इसका चौथा हिस्सा आएगा। तो 34 इंच इसके वेस्ट हो जाएगी इसकी, क्योंकि ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे इसमें, इसकी एक्स्ट्रा मार्जिन की सिलाई के लिए। और अब इसकी लेंथ लेते हैं हम नीचे गाउन की घेर की। तो ऊपर जैसे हमने योक रखा है इसका 12 इंच,
तो 12 इंच ऊपर छोड़ते हुए नीचे हम 15 इंच पे निशान लगा लेते हैं, जो कि इसमें गाउन में तैयार नाप है। तो 15 इंच हम इसका निशान लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। इसी तरीके से ऊपर 12 इंच ऊपर छोड़ते हुए नीचे तक पूरे राउंड में हम 50 इंच का निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो यहाँ से इसमें जगह बची हुई है, इसको हम इससे कवर कर देंगे इस तरीके से। यहाँ से अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हम साड़ी में से कटिंग कर लेंगे इस गाउन की। पहले हम साड़ी में से योक की कटिंग कर लेते हैं। साड़ी को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे। और जो योक का ये बैक पार्ट है, इसको इसके ऊपर रख के कटिंग करेंगे। क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट की, ये हमने फ्रंट की छटाई कर ली है, इसलिए हम बैक पार्ट को ही इसके ऊपर रख के कटिंग करेंगे। अब यहाँ से इसका 2.5 इंच इसका ब्रॉड रखते हुए यहाँ पे 1/2 इंच हम इसकी मुड्ढे की छटाई करेंगे। अब साड़ी में से गाउन के नीचे के हिस्से की कटिंग कर लेते हैं। साड़ी को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से एक कॉर्नर पकड़ के इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे कॉर्नर को। और जो हमने एक गाउन की कटिंग की है नीचे के हिस्से की, उसको हम इसके ऊपर रख के साड़ी के ऊपर हमने इस लाइनिंग की कटिंग को सेट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम इसकी वेस्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब नीचे जितनी यहाँ पर ये लाइनिंग है, इससे हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। जैसे हमने लाइनिंग में इसको एडजस्ट किया था कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के, ऐसे ही हम साड़ी में भी कर लेंगे। ये अम्ब्रेला गाउन की फर्स्ट लेयर की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी सेकंड लेयर की कटिंग करेंगे। पहले हम इसके स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं बचे हुए कपड़े। अब जो हमारी साड़ी का बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से पहले हम स्लीव्स निकाल लेते हैं। स्लीव्स की लेंथ है जैसे कि इसमें 15 इंच तैयार है, हम इसमें लेंगे 16 इंच इस तरीके से नीचे, क्योंकि हम इसमें बॉर्डर लगाएंगे लेस का। तो ये हमने 16 इंच लेंथ तैयार रख ली है। और 3.5 इंच इसकी स्लीव्स आर्म होल के छटाई करेंगे यहाँ पे। और 15.5 इंच हम इसके नीचे निशान लगा लेंगे। इसकी हम ग्राउंड रखेंगे स्लीव्स का नीचे से 9.5 इंच। तो 4.25 इंच पे हम इसका यहाँ पे निशान लगा लेते हैं राउंड का। और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और यहाँ पे हम आर्म होल की छटाई करेंगे 6.5 इंच पे इस तरीके से। और 1.5 इंच हम इसका एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे इस तरीके से। अब इन निशानों को हम मिला लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से राउंड शेप देंगे स्लीव्स के। अब इसकी यहाँ पे हम फ्रंट की छटाई कर लेते हैं।
इस तरीके से 1/2 इंच पे इसके फ्रंट की छटाई कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब हम इसके सेकंड लेयर की कटिंग करेंगे गाउन की। ये बचे हुए फैब्रिक को हमने साड़ी के इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे सेकंड लेयर के लिए। जिसका वेस्ट का हिस्सा है इसमें हम जो हमने पहले कटिंग की है इसकी फैब्रिक, इसको हम इस तरीके से रख के यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ये इक्वल निशान होगा इसका, इतना ही जितना हम पहले कटिंग कर चुके हैं इसके वेस्ट के। अब यहाँ से हम इसके नीचे जो घेर बनाएंगे, हम इसका सेकंड लेयर बनाएंगे, उसका निशान लगाएंगे। अब इसकी वेस्ट से रखते हुए इंची टेप को यहाँ तक हम 30 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे लगाएंगे हम 20 इंच पे निशान। ये 22 या 23 इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि इस तरीके से हमारी ये थोड़ा ढलान में आएगी ये वाली जो शेप है इसके। इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगी ये। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ऐसे ऊपर वेस्ट की कटिंग कर लेंगे। ये गाउन की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हम चोली की लाइनिंग को चोली के ऊपर अटैच कर लेते हैं। इसके बीच सेंटर में यहाँ पे कट लगाएंगे इस तरीके से। इसको अटैच करते हुए इसमें रफ सिलाई लगाएंगे पहले। अब इसकी फ्रंट की आर्म होल की छटाई कर लेते हैं यहाँ। और एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ से छटाई कर लेते हैं। अब जो ये टक्स के लिए यहाँ पे निशान लगाया है, इसी निशान को हम इस तरीके से पीछे भी लगा लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे टक्स लगा लेते हैं। अब हम इसका फ्रंट नेक बना लेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, और हल्का सा कट लगाएंगे। ये राउंड नेक हमने इसके लिए कटिंग कर लिया है। इसको हम लाइनिंग के ऊपर सेट कर लेंगे। पहले ये हमने फैब्रिक के ऊपर नेक को तैयार कर लिया है। अब हम इसको चोली के ऊपर अटैच कर लेंगे। जो हमने कट लगाया है यहाँ पे, इसको यहाँ पे इस तरीके से रख के स्टिच करेंगे, और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेंगे इस कट के साथ। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम छोटे छोटे कट लगाएंगे इसमें, यहाँ पे सिलाई को बचाते। अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे।
तो नेक की किनारे पे यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें यहाँ पे ये लेस लगा लेते हैं इस तरीके से। एक्स्ट्रा लेस की हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब हम इसके बैक पार्ट को तैयार कर लेंगे। योक के बैक पार्ट पे भी हमने लाइनिंग अटैच कर ली और ये टक्स भी डाल ली हैं। अब हम इसके बैक में चैन लगाएंगे। उसके लिए पहले हम ये इसके बीच सेंटर से कटिंग कर लेते हैं इसकी। और इस पे यहाँ पे अब हम रफ सिलाई लगा लेंगे। अब इस पे हम चैन लगा लेंगे इस तरीके से। चैन लगाने के लिए पहले हम ये पट्टी सिल लेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर देंगे यहाँ पे। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर चैन रख के सिल देंगे। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे पट्टी को और यहाँ पे सिलाई लगा लें। पहले हम इस पार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ऐसे। यहाँ तक सिलने के बाद चेन को हम इस तरीके से ऊपर तक ले आते हैं थोड़ा ऐसे, और यहाँ से इसके पट्टी लगाएंगे हम ये वाली। इस तरीके से सिल लेंगे इसको पहले हम। इतना सिलने के बाद जो हमने दूसरी पट्टी तैयार की है ये इसके नीचे से इस तरीके से सिल लेंगे। यहाँ तक हम पूरे ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे इसमें ऐसे। एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। ये चैन इस तरीके से लग के हमारी तैयार हो गई है इसमें ऐसे। अब हम इसका नेक बनाएंगे। ये हमने बैक के लिए नेक तैयार कटिंग कर लिया है। इसको हम फैब्रिक के ऊपर रख के सिल लेंगे। हमने फैब्रिक के ऊपर ये बैक नेक तैयार कर लिया है। अब हम इसको बैक पार्ट के ऊपर सिल लेंगे। यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे ये निशान लगा के कट लगा लिया है। यहाँ से हम इस नेक को इस तरीके से सिल लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसमें यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा जो हम फ्रंट पार्ट तैयार किया था इसको इसके ऊपर रख के सिल लेंगे।
अब इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे ऐसे। और इसके ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इसको जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका बाहर निकला हुआ है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से इसमें फोल्ड करके सिल। और इसी तरह हम इस तरफ भी करेंगे, ऐसे फोल्ड करके इसको ऐसे सिल लेंगे हम। अब यहाँ पे हम ये लेस लगा लेंगे। इस तरीके से योक का ये फ्रंट और बैक तैयार हो गया है। इस तरीके से अब हम इसके नीचे का गाउन तैयार कर लेते हैं। अब हम ये नीचे का गाउन तैयार कर लेंगे। पहले हम इसकी ये जो अलग अलग कटिंग की है इनको हम जोड़ लेते हैं। इसी तरीके से हमने जितने भी जॉइंट इसके अलग अलग कटिंग किए हैं उन सबको हम जोड़ लेंगे। अब हमने गाउन के नीचे के हिस्से में ये जॉइंट लगाने के बाद और इसमें भी जॉइंट लगाने के बाद इसमें हमने ये बुकरम जोड़ लिया, जिस तरीके से सलवार के पहुंचे में जोड़ते हैं इस तरीके से हमने इसमें बुकरम जोड़ लिया। अब हम इसकी वेस्ट को जोड़ लेंगे। इस तरीके से ये सीधी तरफ रखते हुए ये जो फोल्ड किया हमने वो अंदर की तरफ रहेगा, ये हमारा बाहर की तरफ रहेगा। ऐसे रखते हुए इसके ऊपर हम गाउन का ये एक हिस्सा रख लेंगे सीधा करके इस तरीके से। और इसकी वेस्ट में जॉइंट लगा लेंगे, रफ सिलाई लगा। इसी तरीके से हम ये बैक वाला भी जोड़ लेंगे। इसमें ये हमने इसमें फर्स्ट लेयर ज्वाइंट कर लिया। अब हम इसकी सेकंड लेयर भी इसमें ज्वाइंट कर लेंगे इसी तरीके से। गाउन के वेस्ट में हमने ये दोनों लेयर अटैच कर ली हैं। ये दोनों लेयर वेस्ट के साथ अटैच करने के बाद अब हम इसमें जो सेकंड लेयर है हमारी छोटे वाली, इस पे हम लेस लगा लेंगे। हमने गाउन के घेर को इसके वेस्ट में अटैच करने के बाद
इसमें ये हमने लेस लगा लिया इसकी सेकंड लेयर में। और अब हम पहले चोली में स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। पहले जो हमने चैन का हिस्सा ये अलग से छुटा हुआ है, इसमें हम ये कपड़ा जोड़ लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से चैन में हम ये अटैच कर लेते हैं। अब हम इसकी स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स हमने ये तैयार कर ली हैं इस तरीके से लेस लगा के। अब हम इसको चोली में अटैच इसी तरीके से हम दूसरे स्लीव्स में इसमें अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद अब हम इसमें योक के साथ गाउन को जोड़ लेते हैं। पहले हम इसके बीच सेंटर में इस तरीके से कट लगाएंगे ऐसे, और ऐसे ही हम गाउन के बीच सेंटर में लगा लेंगे कट। इसके बीच सेंटर को इस तरीके से रखते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। अब हम इस तरफ से भी इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे जो हमारा ये आधा इसी तरह से हम बैक वाले पार्ट को भी अटैच कर लेंगे इसमें। ये इसका बैक पार्ट है, इसको भी हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे इसमें। अब हम इसमें इंटरलॉक कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसकी वेस्ट पे ये इंटरलॉक करके इस पे ये हमने बेल्ट अटैच कर ली है। कपड़े से बना के हमने 1.25 इंच के चौड़ी पट्टी ली है। ये हमने इसके ऊपर पट्टी लगा के उसके ऊपर लेस अटैच कर दी है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। जो हमने इसके यहाँ पे निशान लगाया हुआ है फिटिंग का, इस निशान को हम पड़ी तरफ भी लगा लेंगे इसके दूसरे। इस निशान को अब हम इस तरफ भी इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम इसकी स्लीव्स में निशान लगाएंगे। स्लीव्स इसके 9.5 इंच, तो हम 4.25 इंच पे इसके स्लीव्स का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इस निशान को हम फिटिंग के निशान के साथ मिला देंगे इस तरीके से, और इस पे सिलाई लगा लेंगे हम। इसकी वेस्ट की फिटिंग तक हम इन सबको, जितने भी हमारे ये जॉइंट हैं, इन सबको इकट्ठा जॉइंट करेंगे। और उसके बाद फिर हम एक एक जॉइंट को अलग अलग सिल लेंगे। यहाँ तक सिलाई लाने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेते हैं ऐसे।
अब हम सबसे पहले इसके नीचे वाले लेयर को सिल लेते हैं। ये इसकी सेकंड लेयर है। अब हम इसकी फर्स्ट लेयर को सिल लेंगे इसी तरीके से। इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ से हम इस वाली लेयर पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसकी लाइनिंग वाली लेयर को सिल लेंगे। इस तरीके से इन तीनों को इकट्ठा रखते हुए और इस सिलाई को जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से इस तरीके से शुरू कर और धीरे धीरे इसको नीचे उतार देंगे। अब केवल ये सिलाई लाइनिंग पे ही आएगी। सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। दोनों तरफ की फिटिंग करने के बाद ये गाउन का फाइनल लुक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।